ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने कुछ मेवाड़ी सरदारों की विद्रोही गतिविधियों के चलते पिंडारियों एवं मराठों द्वारा मेवाड़ रियासत में मचाई गई विनाश लीला की चर्चा की थी। इस कड़ी में हम मेवाड़ राज्य तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई संधि की चर्चा करेंगे। 13वीं शताब्दी ईस्वी के महाराणा जैत्र सिंह से लेकर 18वीं शताब्दी ईस्वी के महाराणा राज सिंह प्रथम तक लगभग 450 वर्ष की अवधि में मेवाड़ के राजाओं ने मुस्लिम आक्रांताओं से अनेक लड़ाइयाँ लड़ी थीं और जीती थीं, किंतु मेवाड़ का बल क्षीण नहीं हुआ। जबकि मराठों ने मात्र 60 वर्ष की संक्षिप्त अवधि में मेवाड़ राज्य को पूरी तरह उजाड़कर वीर भूमि से वीरान भूमि बना दिया। मेवाड़ राज्य की राजधानी उदयपुर में अब 50,000 घरों के स्थान पर मात्र 3,000 घर रह गए थे। गांव के गांव खाली हो रहे थे, जिनमें जंगली पशु आकर रहने लगे थे। मेर और भील पहाड़ों से निकलकर राहगीरों को ही नहीं अपितु गांवों को भी लूट लेते थे। राज्य में रुपए का 7 सेर गेहूं बिकता था, जबकि राजपूताने के अन्य राज्यों में रुपए का 21 सेर। ईस्वी 1803 एवं 1805 में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार से संधि करने में असफल रहने के बाद ईस्वी 1811 में महाराणा भीम सिंह ने बाल मुकुंद बख्शी को अपना पत्र देकर दिल्ली में स्थित ब्रिटिश रेजिडेंट चार्ल्स मेटकाफ के पास संधि की बातचीत करने के लिए भेजा। चार्ल्स मेटकाफ देशी राज्यों से संधि करने के पक्ष में था। उसने कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया था कि शत्रु शक्तियों अर्थात मराठों एवं पिंडारियों को लूटमार के स्रोतों से वंचित करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए, किंतु गवर्नर जनरल हस्तक्षेप की नीति से बाहर निकलने को तैयार नहीं था। अतः दिल्ली के रेजिडेंट चार्ल्स मेटकाफ ने मेवाड़ के राजदूत बाल मुकुंद बख्शी को जवाब दिया कि कंपनी सरकार की हस्तक्षेप की नीति के कारण तथा कंपनी सरकार द्वारा सिंधिया और होलकर के साथ हुई संधियों के कारण कंपनी सरकार उदयपुर राज्य के साथ संधि नहीं कर सकती। इस प्रकार ईस्वी 1803 तथा 1805 की तरह ईस्वी 1811 में भी कंपनी सरकार ने मेवाड़ राज्य के साथ संधि के प्रस्तावों को ठुकरा दिया। ईस्वी 1817 तक मेवाड़ उस मोड़ पर जा पहुंचा था कि यदि तत्काल ही किसी बाह्य शक्ति का सहारा नहीं मिला तो राज्य के पूरी तरह नष्ट हो जाने की आशंका थी। ईस्वी 1817 में महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेजों से संधि करने का एक बार पुनः प्रयास किया तथा जयपुर के वकील चतुर्भुज हल्दिया की मार्फत ब्रिटिश रेजिडेंट चार्ल्स मेटकाफ से कहलवाया कि मेवाड़ को मराठों, पठानों तथा पिंडारियों के चंगुल से छुड़ाया जाना आवश्यक है। इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स कंपनी सरकार का गवर्नर जनरल था। उसके समय में देशी राज्यों के प्रति कंपनी की नीति में परिवर्तन आ चुका था। चार्ल्स मेटकाफ अब भी देशी राज्यों से संधि करने के लिए तैयार था। मेटकाफ ने जब से दिल्ली के रेजिडेंट का पदभार ग्रहण किया था, तब से ही वह राजपूत राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति में परिवर्तन करने पर जोर दे रहा था। इस बार चार्ल्स मेटकाफ ने महाराणा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। ईस्वी 1817 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स से अनुमति पाकर चार्ल्स मेटकाफ ने राजपूत राजाओं को अपने प्रतिनिधि दिल्ली भेजने तथा संधि की बातचीत चलाने के लिए लिखा। इस पर महाराणा भीम सिंह ने आसींद के ठाकुर अजीत सिंह चूंडावत को संधि की बातचीत चलाने के लिए दिल्ली भेजा। गवर्नर जनरल ने चार्ल्स मेटकाफ को निर्देशित किया कि मेवाड़ राज्य के राजस्व का अधिकतम भाग ब्रिटिश सरकार को सहायता के रूप में
लिया जाना तय किया जाए तथा खिराज निश्चित करते समय महाराणा द्वारा सिंधिया एवं होलकर को दिया जाने वाला खिराज एक मानकर ब्रिटिश सरकार का खिराज निश्चित किया जाए। ये बड़ी कठोर शर्तें थीं, किंतु महाराणा और मेटकाफ दोनों ही संधि के लिए आतुर थे, इसलिए वार्ता टूटी नहीं। अंततः 13 जनवरी 1818 को दोनों पक्षों के मध्य एक संधि हुई, जिस पर महाराणा की ओर से ठाकुर अजीत सिंह ने तथा ब्रिटिश सरकार की ओर से चार्ल्स थियोफिलस मेटकाफ ने हस्ताक्षर किए। 22 जनवरी 1818 को गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस संधि की पुष्टि कर दी। इस संधि की शर्तें इस प्रकार थीं। दोनों पक्षों के बीच मैत्री, सहकारिता तथा स्वार्थ की एकता सदा पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहेगी और दोनों के मित्र तथा शत्रु एक दूसरे के मित्र तथा शत्रु होंगे। अंग्रेज सरकार मेवाड़ राज्य की रक्षा करने का वायदा करती है। उदयपुर के महाराणा सदैव अंग्रेजों के अधीन रहते हुए उनका साथ देंगे तथा अन्य राज्यों अथवा उनके शासकों के साथ किसी प्रकार का राजनीतिक अथवा सामरिक संबंध नहीं रखेंगे। उदयपुर महाराणा अंग्रेजों की जानकारी के बिना किसी अन्य राजा के साथ न तो किसी प्रकार की संधि करेगा और न ही पत्र व्यवहार। अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ महाराणा का पत्र व्यवहार चलता रहेगा। महाराणा किसी पर अत्याचार नहीं करेगा। यदि किसी से विवाद हो जाए तो उसे मध्यस्थता के लिए कंपनी सरकार के सम्मुख पेश करेगा। महाराणा आगामी 5 वर्ष तक उदयपुर राज्य की वार्षिक आय का 1/4 भाग कंपनी सरकार की खिराज में देगा और इस अवधि के पश्चात रुपये का 6 आने खिराज में देगा। उदयपुर महाराणा खिराज अदायगी का संबंध किसी और शक्ति अथवा राज्य के साथ नहीं रखेगा। यदि कोई और पक्ष खिराज की मांग करता है तो अंग्रेजी सरकार उसके दावे का जवाब देगी। संधि की 7वीं शर्त में लिखा गया था कि महाराणा का कथन है कि उदयपुर राज्य के बहुत से जिले मराठा सरदारों एवं अन्य पड़ोसी राज्यों ने अन्यायपूर्वक दबा लिए हैं और महाराणा उन स्थानों को वापस दिलाए जाने की प्रार्थना करते हैं। ठीक ठीक हाल मालूम न होने से अंग्रेजी सरकार इस बात का पक्का कौल करार करने में असमर्थ है, किंतु कंपनी सरकार उदयपुर राज्य की समृद्धि एवं उन्नति का पूरा ध्यान रखेगी। जब कभी भी अंग्रेजी सरकार की सहायता से उदयपुर राज्य को जो भी स्थान वापस मिलेगा तो उसकी आय में से उदयपुर राज्य रुपए के पीछे 6 आने कंपनी सरकार को देगा। आवश्यकता पड़ने पर उदयपुर अपनी सेना को अंग्रेजी सेना की सहायतार्थ भेजेगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उदयपुर राज्य के आंतरिक प्रशासन एवं संप्रभुता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह अहदनामा 1 माह के पश्चात लागू हो जाएगा। इस संधि के अनुसार मेवाड़ के महाराणा ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया तथा अंग्रेजों ने मेवाड़ राज्य को बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करने तथा आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहायता देने का आश्वासन दिया। महाराणा को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों के निस्तारण के लिए अंग्रेजों की मध्यस्थता तथा निर्णय हेतु वचनबद्ध होना पड़ा। महाराणा ने आवश्यकता के समय अपने राज्य के समस्त सैनिक संसाधन अंग्रेजों को सुपुर्द करने स्वीकार कर लिए। अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने के संबंध में अजीत सिंह ने राज्य के राजस्व का 1/4 भाग अर्थात 25% देने की बात कही, किंतु मेटकाफ ने 3/8 भाग अर्थात 37.5% खिराज में लेने की मांग की। अंत में यह तय हुआ कि प्रथम 5 वर्ष तक मेवाड़ के राजस्व में से 1/4 भाग अर्थात 25% खिराज के रूप में लिया जाएगा और इसके बाद 3/8 भाग अर्थात 37.5% वसूल किया जाएगा। इस संधि के बाद कैप्टन जेम्स टॉड की मेवाड़ राज्य में पॉलिटिकल एजेंट के पद पर नियुक्ति हुई।
फरवरी 1818 में कैप्टन टॉड उदयपुर आया। महाराणा भीम सिंह ने उसका भव्य स्वागत किया। एक दिन महाराणा ने सब सरदारों को बुलाकर बड़ा दरबार किया। इस दरबार में कैप्टन टॉड ने महाराणा से पूछा कि जो सरदार आपके विरोधी हों उनके नाम बताइए, अंग्रेजी सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए तैयार है। महाराणा भीम सिंह ने अपने व्यक्तित्व के अनुरूप यहाँ भी उदारता दिखाई और बोला, मैंने अब तक के सारे अपराध क्षमा कर दिए हैं, किंतु अब जो लोग भविष्य में कसूर करेंगे उसकी सूचना आपको दी जाएगी। अगली कड़ी में देखिए, देखते ही बनता था रेगिस्तानी रियासतों के दो राजाओं का वह मिलन। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा नोटिफिकेशन का आइकन ऑन करें ताकि आपको चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। जय हिंद।